अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टीन्यूटी ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन थी कि एफ इज़ डिफाइंड इन द डोमेन ऑफ इन द डोमेन। इसका क्या मतलब है कि आपके पास सपोज करो कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। तो अगर मैं देखूँ तो ज़ीरो पे इसकी डोमेन जो है वो डिफाइंड नहीं होती, इसलिए मैं कहूँगी कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर इन आर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड कंडीशन होती है वो आपके पास ये होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और एग्जिस्ट का आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट सिंगल वेरिएबल में इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी तो तब आपके पास क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है उसमें आपके पास ये है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब टू वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन में कॉन्टीन्यूस क्या होता है। टू वेरिएबल फंक्शन में आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन में भी आपके पास क्या था कि एफ इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट। और आपके पास जो सेकंड कंडीशन थी वो आपके पास ये थी कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच करता है ए बी को एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट। या आप ये भी कह सकते हो एफ इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट की जगह कि आपके पास ए बी इज़ इन द डोमेन ऑफ एफ। अगर वो डोमेन के आपके पास एफ ए बी इज़ इन द डोमेन ऑफ एफ। और थर्ड आपके पास क्या है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच करता है ए बी को एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे ये बात कंफ्यूज ना करना कि एफ इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट। इसका यही मतलब है कि अगर यहाँ पे मेरे पास ऐसा फंक्शन हो जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो। जैसे हम लोगों ने ये देखा था, हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास एग्जांपल ये थी कि अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब वाई 4 माइनस एक्स प्लस 2 वाई, ये फंक्शन था। तो अब देखो कि ये फंक्शन ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। मतलब कि ये पूरे R2 स्पेस के ऊपर क्या था, डिफाइंड था। तो इसलिए इसका मतलब है कि एफ इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट के अगर आपने 0 0 पे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो ये 0 0 पे भी इसकी डोमेन डिफाइंड है। अगर आपने 1 0 पे करनी है तो तब भी आपके पास इसकी डोमेन डिफाइंड है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो रियल नंबर्स का तो उस पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट होगा ए बी वो उस डोमेन एफ के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास ये डोमेन के अंदर नहीं होगा तो आप ये नहीं कहोगे कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, आप कहोगे कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर एवरी आर एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट। तो वो आपके पास एक डिसकॉन्टीन्यूस पॉइंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने पास एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 2 हम करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने क्या करना है कि एग्जाम्पल 2 है मेरे पास, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ है मेरे पास एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 0। दूसरा है कि ये मेरे पास क्या होगा 0 जब आपके पास क्या होगा कि एक्स वाई इक्वल टू 0 0।
ऐसा फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, कि जिसमें आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन इस फॉर्म में गिवन हो, वो आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि आपके पास वो क्या कह रहा है कि जब आपके पास एक्स वाई ज़ीरो, अब मैंने ये देखना है कि चेक वेदर द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस f is continuous or not at 0 0। तो देखो कि आपने ये चेक करना है कि क्या ये 0 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि ए बी उसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, ए बी इज़ इन द डोमेन ऑफ एफ। अब यहाँ पे वो उसने पहले कंडीशन दे दी कि जब एक्स वाई 0 0 नहीं होगा तो तब आपके पास फंक्शन की ये वैल्यू होगी, और अगर 0 0 हो गया तो तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन कि उसने डोमेन आपके पास अब डिफाइन कर दिया है कि 0 0 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो वो इसकी डोमेन में आएगा। देन हमने अब ये देखना है कि हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस करता है ए बी को, एफ ऑफ एक्स वाई क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमने इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, चेक। अब लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए हमने चेक किया कि हमारे पास एफ ऑफ 0 0 पे क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो हमने क्या करना है, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है। एक तो आपके पास न्यूमेरिकल वे था इन्वेस्टिगेशन के लिए, और दूसरा आपके पास एनालिटिकल वे था। तो मैं एनालिटिकल वे से इसको सॉल्व करने लगी हूँ। अब मैंने फाइंड करना है, मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही है 0 0 को, और क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू आएगी। एनालिटिकल मेथड से कर रही हूँ तो लिमिट बाय पाथ करूँगी। एनालिटिकल मेथड में मैं लिमिट बाय पाथ से करूँगी, लिमिट बाय पाथ। तो लिमिट बाय पाथ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट बाय पाथ में सबसे पहले आपके पास कौन सा पाथ था, जब आपके पास अलोंग वाई एक्सिस, ये आपके पास वर्टिकल वाला पाथ था जिसमें आपके पास x इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0 होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x की जगह मेरे पास आ गया 0, y अप्रोच कर रहा है 0 0 को, x की जगह मैंने 0 डाला, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अब मैंने लिमिट चेक करनी है अलोंग सेकंड पाथ। तो सेकंड पाथ मेरे पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस करोगे तो आपके पास y क्या हो जाएगा, 0। तो अब मैंने इसके अलोंग देखनी है तो मैं क्या लिखूँगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही है 0 0 को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट, अब मेरे पास y 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 अप्रोच कर रहा है 0 0 को, y 0 हो जाएगा तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1। अब देखो अलोंग y एक्सिस आपकी वैल्यू -1 आ रही है, अलोंग x एक्सिस आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच करता है 0 0 को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट सिंस वी हैव डिफरेंट वैल्यूज अलोंग डिफरेंट पाथ। अब देखो कि आपके पास इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पॉइंट के ऊपर।
तो ये मस्ट कंडीशन है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आपके पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो हम ये कहेंगे कि सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट so f of xy is not continuous at xy equal to 0 0। या आप ये कर सकते हो कि at 0 0 f of xy is not continuous। तो जब भी आपके पास कॉन्टीन्यूटी की तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3। अब फिर हमारे पास क्या है कि एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है f of x y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 0। और दूसरा है आपके पास 0 होगा जब आपके पास एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 0 होगा। Check whether the function is continuous, whether the f of x y is continuous or not at x y equal to 0 0। कि आपने ये देखना है कि क्या f of x y जो होगा वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं एट 0 0 एट पॉइंट 0 0। सोल्यूशन। अब फिर आपके पास फर्स्ट तो यही कहा गया है कि जब डोमेन में 0 0 नहीं होगा तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए, और जब 0 0 होगा तो तब आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने चेक करना है अब सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन में आप क्या करोगे कि इसमें आप ये कह सकते हो कि आपके पास, अब इसमें मैं अगर फर्स्ट कंडीशन मुझे लिखनी हो तो मैं ये लिख सकती हूँ कि अवे फ्रॉम 0 0 0 0 f इज़ डिफाइंड। कि 0 0 से दूर दूर जो भी नंबर लूँ, मतलब कि 0 0 के मोस्ट नियरेस्ट नंबर ले सकूँ। जैसे हम न्यूमेरिकल मेथड में करते थे ना कि हम मोस्ट नियरेस्ट नंबर लेते थे लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर नहीं लेते थे, तो उस तरह यही काम है कि अवे फ्रॉम 0 0 के एग्जैक्ट 0 0 नहीं लेना। 0 0 एग्जैक्ट होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर 0 0 के करीब तरीन लेफ़्ट और राइट साइड से नंबर लें तो उस पर आपके पास f of x y जो होगा वो डिफाइंड होगा। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास सेकंड कंडीशन थी कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को f of x y एग्जिस्ट करे। चेक करो कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमने चेक करनी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिमिट एक्स वाई हमने फाइंड करनी है, अप्रोच कर रहा है 0 0 को एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने पाथ, अब मैं इसको भी देखो कि ये 0 0 पुट करोगे तो 0 बाई 0 वाली फॉर्म है, तो इन्वेस्टिगेट मोर करना है तो एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड में मैं लिमिट बाय पाथ यूज़ करूँगी क्योंकि दूसरे मेथड से फैक्टराइजेशन या उस मेथड से ये सॉल्व होना डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहला पाथ हमने देखना है अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं इसे अलोंग वाई एक्सिस देखूँ तो ये मेरे पास पुट करना है मैंने x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही है 0 0 को एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स मेरे पास 0 आ गई, वाई अप्रोच कर रहा है किसको, 0 0 को
अब x की जगह 0 है तो ऊपर 0 आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह 0 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लिख रहे हैं लिमिट y अप्रोच कर रही है 0 को 0 बाय वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब सेकंड हमारे पास क्या पाथ है कि अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पाथ है, या आप इसे ये कह सकते हो कि अलोंग एक्स एक्सेस करते हो तो पुट क्या करते हो, y को इक्वल टू 0 पुट करते हो। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट, अब y की जगह मेरे पास क्या है, 0 है, तो x 0 अप्रोच कर रहा है किसको, 0 0 को, तो y की जगह मेरे पास 0 आ गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को 0 बाय एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये तो इक्वल आ गई आपके पास। हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो सबसे पहले हमने अलोंग एक्स अलोंग वाई चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। इसके बाद हम किसके ऊपर जाते हैं, ये डायगोनल पाथ्स के ऊपर। अब डायगोनल में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइंस आएगी। तो स्ट्रेट लाइंस पे चेक करो कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अलोंग, अब ओरिजिन है तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि मेरे पास ए बी क्या है, 0 है। अब अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स मैंने इसकी लिमिट चेक करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट, अब y की जगह मेरे पास क्या है, एम एक्स है, एम एक्स एक्स स्क्वायर, वाई की जगह मेरे पास एम एक्स आ गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को एक्स क्यूब एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को एक्स क्यूब एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये इसकी एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी y की जगह आपके पास क्या है, एम एक्स है, एम एक्स, क्योंकि हमने पीछे लिमिट में y की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ भी आपके पास आंसर 0 आ रहा है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट है। तो हम एक क्वाड्रेटिक पाथ चेक कर लेते हैं, अलोंग क्वाड्रेटिक पाथ, क्वाड्रेटिक पाथ, क्वाड्रेटिक पाथ में आपने क्या करना है, y की जगह एक्स स्क्वायर डाल के देखना है। तो मैं देख रही हूँ, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को। तो ये मेरे पास क्या है, अब मेरे पास y की जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो y की जगह मैं एक्स स्क्वायर पुट कर रही हूँ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x4। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लो और नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस फॉर्म आ जाएगी।
अब मेरे पास देखो कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो सकती थी क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही थी, ये 0/1 की फॉर्म बन रही थी। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पाथ के अलॉन्ग भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह आप y इज़ इक्वल टू x³ डाल के देख लो तो तब भी इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हर ओरिजिन से पास होने वाले पाथ पे ये डिफाइंड है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास लिमिट x y अप्रोच कर रहा है 0 को, हमारे पास क्या है कि x² y डिवाइडेड बाय x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 0 आ रही है। अब थर्ड कंडीशन हमने क्या करनी थी कि हमारे पास लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो तो वो कह रहा है कि जब f(0) की वैल्यू आपके पास क्या आएगी कि जब xy इक्वल टू 0 जहाँ पे आपने 0 डालना है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो कि लिमिट की वैल्यू भी 0 आ रही है और f(0) की वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट xy अप्रोच कर रहा है 0 को, f(xy) इज़ इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, f(0) के। तो अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट 0